हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 12th अकाउंटेंसी और हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है, यानी गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। और इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 30 और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 और उसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन 31 में क्या दिया है और इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित से तैयार कीजिए प्राप्ति और भुगतान खाता, और बी में दिया है 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय व्यय खाता, ठीक है। यानी दिया है इंग्लिश में कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, ठीक है। आगे क्या दिया है, पिछले वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, ठीक है, 8,000 रुपये दिया है। चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ है, सब्सक्रिप्शन सीट फॉर द करंट ईयर 72,000, और दिया है चालू वर्ष के अर्जित चंदे हैं, ठीक है, यानी कि सब्सक्रिप्शन एक्यूर्ड फॉर द करंट ईयर 12,000। रिसिप्ट में क्या दिया है, प्राप्तियों में क्या दिया गया है, कमरों का किराया रेंट ऑफ रूम्स 4,000, टेबल टेनिस के कमरे से प्राप्ति रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम 24,000 रुपये, और जलपान गृह से प्राप्ति रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन ये है कितना 50,000। आगे क्या दिया है, दिया है भुगतान साइड में पेमेंट हमने क्या किया है, तो पेमेंट किया है सैलरीज 40,000, रिपेयर 48 रुपये, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 रुपये, सप्लाईज फॉर कैंटीन 34,000 रुपये, वेजेस 27,200 रुपये, ईंधन तथा गैस फ्यूल एंड गैस 16,000 रुपये, और रेंट दिया गया है 20,000 रुपये, ठीक है। नीचे क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे राशिया रिपेयर हमारा बाकी है 32 रुपये, और कैंटीन के लिए सामग्री दिया गया है 88 रुपये। 1/1/2021 को हाथ में रोकड़ है कितना 7200 रुपये, ठीक है। हमको करना क्या है, तो ये जो मतलब डाटा दिया गया है उससे हमको दो खाते तैयार करने हैं, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या करेंगे, सबसे टॉप पे जो हम खाते बना रहे हैं उस खाते का नाम, तो लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जिस दिन खाते बंद हो जाएंगे। इसके डेबिट साइड में सभी प्राप्तियां रिसिप्ट्स अमाउंट, और क्रेडिट में सभी भुगतान अमाउंट, ठीक है। ये इसका डेबिट साइड है और ये इसका क्रेडिट साइड है, ठीक है। हम करते क्या है, देखेंगे कि एक साल के दौरान, इस साल के दौरान हमको जितनी भी प्राप्तियां हुई होंगी, चाहे वो आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इस साल में हमको जितनी भी प्राप्तियां हुई होंगी उसको प्राप्ति साइड में, रिसिप्ट साइड में, और जितने भी भुगतान किए होंगे उसको हम पेमेंट साइड में। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत किससे करते हैं, ओपनिंग बैलेंस से, ठीक है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है दिया है 1/1/2021 को हाथ में रोकड़ कैश इन हैंड ऑन 1/1/2021 7200 रुपये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी वो कितना है, वो है 7200 रुपये, ठीक है। तो लिखेंगे कितना 7200 रुपये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस 7200 रुपये। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखेंगे हमको इस साल में क्या क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, पिछले वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ इस साल में, तो लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, लिख सकते हैं लास्ट ईयर, ये कितना मिला है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मिला है इस साल हमको 8,000 रुपये, लिख देंगे 8,000। और फिर इस साल का सब्सक्रिप्शन मिला है, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, ये कितना मिला हमको, ये मिल गया 72,000 रुपये।
आपको पता है कि ये उपार्जित आधार पर नहीं बनाया जाता है, यानी कि अगर कुछ हमको बाकी हो या कुछ पाने वाले हो या देने वाले हो, उससे कोई नहीं है, सिर्फ जितना हम पैसा प्राप्त करेंगे और जितना भुगतान करेंगे उसी का इसमें लेखा किया जाएगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट में दिया हुआ है चालू वर्ष के अर्जित चंदे। ठीक है, यानी कि इस साल में हमने क्या किया, चंदे अर्जित किए हैं। तो अर्जित किए हैं लेकिन मिला नहीं है, उसको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो मिलेगा उसका रिसिप्ट साइड में और जो भुगतान करेंगे उसको पेमेंट साइड में। ठीक है, और क्या है, अब हमको रिसिप्ट है, रिसिप्ट में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, तो रेंट ऑफ रूम। ठीक है, रूम का किराया मिला है, तो लिखेंगे रेंट ऑफ रूम। कितना मिला है रूम का किराया, तो ये है 4000 रुपये, लिखेंगे यहाँ पे 4000 रुपये। उसके अलावा और क्या है, इसके अलावा हमको मिला है टेबल टेनिस के कमरे से प्राप्ति, रिसीट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, रिसीट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम। ये कितना मिला हमको, ये मिल गया है 24,000 रुपये, यहाँ लिख लेंगे 24,000 रुपये। और क्या मिला है, और मिला है हमको जलपान गृह से प्राप्ति, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन से कितना मिला हमको, ये मिला है 50,000 रुपये। ठीक है, इसके अलावा हमको और कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं पेमेंट साइड में, हमने पेमेंट क्या क्या किया है, तो आएंगे पेमेंट साइड में, लिखेंगे बाय सैलरीज, हमने सैलरी का पेमेंट किया है। ये कितना किए हैं हमने, तो ये किए हैं 40,000 रुपये, लिख लेंगे। उसके बाद से क्या किया गया है, तो मरम्मत व्यय किया गया है, रिपेयर्स, उस पर हमने खर्चे किए हैं, तो रिपेयर पे खर्चा किया है 4800 रुपये। उसके अलावा क्या किया गया है, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का पैसा दिया गया है, उस पर खर्चा किया गया है। ये कितना हुआ है, तो ये हुआ है 12,000 रुपये, तो ये लिखेंगे 12,000 रुपये। और क्या किया गया है, तो हमने सप्लाईज फॉर कैंटीन किया है, सप्लाईज फॉर कैंटीन, ये कितना पेमेंट किया गया है, इसके लिए 34,000 पेमेंट किया हमने, लिखेंगे 34,000। और क्या हुआ, तो मजदूरी दिया गया है, तो लिखेंगे मजदूरी, वेजेस, ये है हमारा 27,200 रुपये। और क्या किया गया है, इसके अलावा हमने फ्यूल एंड गैस पे खर्चा किया है, फ्यूल एंड गैस का खर्चा, ये कितने का है, ये 16,000 का, लिखेंगे 16,000। और क्या किया गया है, तो इसके अलावा हमने रेंट दिया है, रेंट कितने का दिया ये देखते हैं, ये है 20,000 का, रेंट हमने 20,000 का दे दिया। इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसके बाद से आउटस्टैंडिंग जो है वो है, और आउटस्टैंडिंग का लेखांकन से हम नहीं करते हैं। जब भी हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे उसमें आउटस्टैंडिंग का लेखा हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जोड़ते हैं अमाउंट, और पता है कि हमेशा इसके डेबिट का अमाउंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जोड़ लेंगे, डेबिट का अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,65,200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 1,65,200, और इसमें से क्या करेंगे, इन सबको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा बैलेंस सीडी हो जाएगा, बैलेंस सीडी। ठीक है, तो घटाएंगे कितना, घटाने पर आ जाएगा हमारा कितना, 7200 रुपये। ठीक है, सॉरी 11,200 आएगा, 11,200 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 11,200। इसको सबको घटाएंगे, घटाने पर जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 11,200 रुपये। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है,
तो ये तो हमारा स्टेटमेंट पहले बन गया, लेकिन हमको इसके साथ ही साथ आय व्यय खाता ही बनाना है, ठीक है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी तैयार करना है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ खाता किस है इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। लिखेंगे ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। खाते कब बनते हैं, तो खाते बनते 31 मार्च 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर 2021। इसमें क्या होता है, इसके डेबिट साइड में हम सभी खर्चे को लिखते हैं, ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ हमारा अमाउंट, और इसमें लिखते हैं जितनी भी हमको प्राप्तियां होती है, इनकम, और यहाँ पर अमाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें करेंट ईयर से जो भी संबंधित लेन देन होंगे उसी को लिखा करेंगे, चाहे वो हमको आयगत आय हो, आयगत प्राप्ति हो, आयगत भुगतान हो, सिर्फ आयगत आय और आयगत भुगतान का ही लेखा करेंगे, पूंजीगत का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, ठीक है, सबसे पहले यह है कि पिछले वर्ष का चंदा। अब इसमें क्या होगा कि इसमें इस साल से संबंधित जितने भी लेन होंगे उसी को दिखाएंगे। इसमें था कि चाहे पिछले साल का हो, चाहे इस साल का हो, चाहे आने वाले साल का हो, सबका लेखा किया जाएगा जो हमको प्राप्त हुआ और जो हमने भुगतान किया। लेकिन इसमें क्या है, इस खाते में हम क्या करेंगे, सिर्फ इस साल से जो मतलब करंट ईयर चल रहा है, करंट ईयर से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे उसी को दिखाएंगे, चाहे वो उपार्जित हो या न हो, चाहे वो कैश हो चाहे उपार्जित हो, दोनों का लेखा इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दिया है पिछले वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, तो पिछले वर्ष तो पिछला वर्ष है, इस साल को तो है नहीं, इसको नहीं दिखाएंगे। दूसरा क्या दिया है, चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ, तो चालू वर्ष का चंदा प्राप्त होगा तो लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये कितना मिला हमको सब्सक्रिप्शन, ये मिल गया हमको 72,000 रुपए, तो यहाँ लिखेंगे 72,000 रुपए सब्सक्रिप्शन मिला है, ठीक है। और इस साल का हमारा बाकी भी है, उपार्जित भी है, ठीक है। दिया है क्या, सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करंट ईयर, इस साल का जो बाकी होगा उसको जोड़ेंगे तो लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन, और वो है 12,000, जोड़ने में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84,000, बाहर कर देंगे। इसके अलावा हमको क्या क्या मिला, कमरे का किराया मिला 4,000, तो लिखेंगे रेंट ऑफ रूम 4,000 मिला है। इसके अलावा हमको मिला टेबल टेनिस के कमरे से प्राप्ति, रिसीप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, लिखेंगे रिसीप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, ठीक है। टेबल टेनिस रूम से कितना मिला हमको, इससे मिल गया हमको 24,000 रुपए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 24,000 रुपए। और क्या मिला हमको, और मिल गया हमको जलपान गृह से प्राप्ति, लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कैंटीन, तो कैंटीन से कितना मिला 50,000, तो यहाँ लिखेंगे 50,000। और क्या है, और कुछ नहीं मिला, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कि कहीं आउट स्टैंडिंग में तो कुछ नहीं रहा है, तो आउट स्टैंडिंग में दिया है रिपेयर और कैंटीन के लिए सामग्री, यानी कि आउट स्टैंडिंग में कुछ नहीं रह गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या हमने खर्चे किए हैं, तो हमने खर्चा किया है सैलरी का पेमेंट किया है, सैलरी कितना दिया हमने, सैलरी दिया 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। रिपेयर और कैंटीन में है, इसमें कुछ नहीं, ठीक है, तो लिखेंगे 40,000। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने मरम्मत रिपेयर किया है, रिपेयर पे खर्चा, ये कितना किए हैं रिपेयर पे खर्चा, तो 48 रुपए किए हैं। और इसमें कुछ बाकी भी है तो जोड़ लेंगे, रिपेयर का बाकी कितना है, नीचे देखिए सबसे नीचे क्वेश्चन में दिया गया रिपेयर का है 32 रुपए बाकी, तो इसमें 3200 ऐड कर देंगे, ऐड आउट स्टैंडिंग 3200 हो जाएगा 8,000 रुपए, ठीक है।
इसके अलावा क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ये कितने का है, तो ये हमारा 12,000 का है, तो 12,000 लिखेंगे। इसके अलावा क्या है, सप्लाईज फॉर कैंटीन, सप्लाईज फॉर कैंटीन, ये कितने का है, ये 34,000 का है, लिखेंगे अंदर 34,000। चूंकि इसमें आउटस्टैंडिंग भी है, जोड़ देंगे आउटस्टैंडिंग, कितना है 8800 है, तो यहाँ 8800 लिख लेंगे, ऐड 8800, ठीक है, हो जाएगा 800, 42,800 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है, वेजेस दिए हमने, तो लिखेंगे वेजेस, ठीक है, कितना है वेजेस, तो इनका वेजेस हो जाएगा 27,200 रुपए, या लिखेंगे 27,200 रुपए। और क्या दिया गया है, तो वेजेस के बाद हमने दिया है फ्यूल एंड गैस, ठीक है, फ्यूल एंड गैस पर हमने खर्चे किए हैं, फ्यूल एंड गैस, ये कितना है फ्यूल एंड गैस, तो ये है 16,000 रुपए, लिखेंगे 16,000 रुपए। इसके अलावा और क्या दिया गया है, तो हमने रेंट दिया है, तो लिखेंगे रेंट, कितना रेंट दिया है 20,000, तो लिखेंगे 20,000, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है, और कुछ हमने नहीं दिया है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे किस साइड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, तो आज इस साइड का अमाउंट ज्यादा होने वाला है, और ये कितना ज्यादा होगा ये देखते हैं। ये जोड़ने को हो जाएगा 1,66,200, 1,66,000 हो जाएगा, यही अमाउंट क्या लिखेंगे 1,66,000, इसमें से सबको घटा देंगे, ठीक है। घटाने के बाद जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिफिसिट, या इसको कहते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। या तो उसको हम कह सकते हैं डिफिसिट, या तो कह सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। तो 1,66,000 से हम सबको घटाएंगे तो बचेगा कितना 4,000, ठीक है, वही क्या हो जाएगा हमारा डिफिसिट कहलाएगा। कोई दिक्कत, तो ऐसे करके इस क्वेश्चन का हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है, और सभी डाटा आपके पास दिया गया है, ठीक है। इस ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डाटा नहीं दिया गया, हर एक क्वेश्चन में आपका डाटा मिलता है, और इस क्वेश्चन में भी आपको डाटा दिया गया है, ठीक है। इस डाटा से क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार करना है, और फिर उसके बाद से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर तैयार करना है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही ईजी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है।